नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो आज की पूरी बात में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो मुस्लिम लॉ से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है वक्फ। आपको हम सिंपल भाषा में बताएंगे कि वक्फ क्या होता है, एक बार प्रॉपर्टी वक्फ होने के बाद उसका क्या होता है, मुतवल्ली कौन होता है, उसका क्या रोल है, वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, 2013 और 2025 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या कहते हैं और ये सिस्टम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आपको भी ये जानना है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का असली मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं श्रेयसी शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी बात। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ यानी डोनेट। एकदम सिंपल भाषा में ये एक मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी, वो चाहे मूवेबल हो या नॉन मूवेबल, उसे किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंटली इन द नेम ऑफ गॉड डोनेट करता है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है। और जो इंसान इसे डोनेट करता है उसे वाकिफ कहते हैं, यानी डोनेटर। और अब अगर आपने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है तो वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए कहा जाता है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, क्योंकि जो ओनरशिप होती है उसे परमानेंटली ट्रांसफर की जाती है इन द नेम ऑफ गॉड। आगे समझते हैं, अगर अब आपने प्रॉपर्टी को वक्फ बना दिया है तो ये चली जाती है स्टेट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में। अब स्टेट वक्फ बोर्ड डिसाइड करता है कि इसमें हम मस्जिद बनाएंगे या कब्रिस्तान या फिर मदरसा। जो भी डिसाइड करता है उन सारी चीज को मैनेज करने के लिए केयर टेकर या मैनेजर, जिन्हें मुतवल्ली कहते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। और मुतवल्ली उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हैं और जो भी इनकम जनरेट होती है उसे वापस मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इस इनकम का जो 7% हिस्सा होता है वो स्टेट वक्फ बोर्ड, जो इतनी सारी चीजें कर रहा है, 7% ऑफ द इनकम वापस स्टेट वक्फ बोर्ड में कंट्रीब्यूट की जाएगी। इंडिया के हर स्टेट का अपना खुद का स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, जिसके मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। वैसे ही सेंट्रल लेवल पर वक्फ काउंसिल होता है, जिसके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाए तो उसे मैनेज करने के लिए ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं। और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए वक्फ एक्ट, जिसे अब हम समझाने वाले हैं, इंडिपेंडेंस के पहले से लेकर 1995 तक वक्फ एक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस किए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सीज बरकरार रही हैं। फाइनली 2025 में जो चेंजेस और अमेंडमेंट पास किए गए हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इससे पहले भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वक्फ में मेजर अमेंडमेंट किए गए थे। तो हुआ ये कि मुस्लिम कम्युनिटी की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन को एनालाइज करने के लिए 2005 में सच्चर कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी में 2006 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि देश की मुस्लिम पॉपुलेशन काफी पिछड़ी हुई है। ना उन्हें सही एजुकेशन मिल रही है, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ना बेसिक फैसिलिटीज। अब इस रिपोर्ट में वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर काफी रिकमेंडेशन दी गई थी। बोला गया कि देश भर में 4.9 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी वैल्यूज हजारों करोड़ों में है, लेकिन इनकी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है। काफी जगह इलीगल कब्जे हैं, जो इनकम जनरेट हो रही है उसकी सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए 2013 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस किए गए, जैसे कि सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को कंप्यूटराइज करने का फैसला हुआ और कहा गया कि उनका एक नेशनल लेवल पर डाटाबेस तैयार किया जाए। अगर कोई इलीगल कब्जा करता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्रोविजन भी ऐड किया गया। साथ ही वक्फ बोर्ड को और ज्यादा पावर्स दिए गए ताकि वो प्रॉपर्टी सही मैनेजमेंट कर सके। और ट्रिब्यूनल का रोल भी और स्ट्रॉन्ग किया गया, जिससे डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो सके। लेकिन फिर भी कई सारी प्रॉब्लम्स बरकरार रही, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन या वक्फ बोर्ड का इनएक्टिव होना।
कई जगह तो आज भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे या तो रेंट बहुत कम है या उसका मिसयूज हो रहा है। इसी वजह से 2025 में एक नया अमेंडमेंट पास किया गया जिसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहते हैं। अब इस नए एक्ट में काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि हर वक्फ प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग, उसके लीज रिकॉर्ड और उससे होने वाली इनकम का पूरा अकाउंट एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल होगा। अब मुतवल्ली अपॉइंट करने का प्रोसेस भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है और एक पब्लिक कंप्लेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें अगर आपको लगता है कि किसी वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है या इलीगल कब्जा है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही जो भी इनकम जनरेट होती है उसका प्रॉपर ऑडिट होगा और वक्फ बोर्ड का अपनी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिकली पब्लिश करनी पड़ेगी। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहेगी। तो ये था पूरा वक्फ का कॉन्सेप्ट, जिसमें सिर्फ डोनेशन नहीं बल्कि एक कम्युनिटी की जिम्मेदारी छुपी होती है। एक बार प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता और उसे सिर्फ रिलीजियस या चैरिटेबल काम करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये थी आज की पूरी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।